जैसे ही मैं उसे उठाने गया, बर्फ अचानक टूट गई। मैं बुरी तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऊपर की बर्फ ने बचने की सारी उम्मीदें बंद कर दी। जैसे ही मैं झील के पानी में घुटन से मरने वाला था, मैं अचानक स्कूल की लाइब्रेरी में आ गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। मेरा नशे में धुत पिता मुझे पूरी तरह भीगा हुआ देख कर आया। उसकी आंखों में चिंता की कोई झलक नहीं थी, बल्कि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह गुस्से से भर गया। मैं फिर से लाइब्रेरी में था। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसी तरह की शक्ति जगा ली है। मैंने टेलीपोर्टेशन का अभ्यास करना शुरू किया। शुरुआत में मैं दूरी को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उस दिन तक जब मैंने एक पत्रिका में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को घूरा, मेरे बचपन की यादें उमड़ पड़ी जब माँ मुझे वहां खेलने के लिए ले गई थी। अगले ही पल मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर खड़ा था। जिन जगहों के बारे में मैं सोचता था, मैं वहां तुरंत पहुंच सकता था। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। माँ मुझे बहुत छोटे थे तब छोड़कर चली गई थी, पिता की हिंसा की वजह से। मैंने भी यह घर छोड़ने का फैसला किया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद मैंने एक सस्ता कमरा किराए पर लिया। जल्द ही मेरे पैसे खत्म हो गए। मैं बहुत छोटा था, कोई मुझे काम पर नहीं रखता था और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका सोचा। बैंक के बाहर खड़ा होकर मैं खुद को लगातार हिम्मत दे रहा था। मैंने बाथरूम इस्तेमाल करने का नाटक किया, गार्ड को मुझसे वॉल्ट के पास से ले जाने दिया। दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले मैंने अंदर की हर एक चीज को याद कर लिया। उस रात मैंने वॉल्ट की छवि पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल मैं सच में वॉल्ट के अंदर था। कुछ बंडल पैसे उठाने के बाद मुझे एक समस्या का पता चला और मैं दोबारा देखने गया। आखिरकार मैंने एक चादर को बैग की तरह इस्तेमाल किया। जल्द ही छोटा सा अपार्टमेंट पैसों से भर गया था। मैं उस पैसों के समुंदर पर लेटा हुआ था। सालों बाद अपनी सुपर पावर की वजह से मैंने कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। मैं जितना जवान था, उतनी ही जल्दी मैं न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में एक पेंट हाउस में रहने चला गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक रहस्यमय संगठन ने मुझे पहले ही निशाना बना लिया था। शिकारी दुनिया भर में टाइम ट्रैवलर्स का पीछा कर रहे थे। सिर्फ भगवान को ही हर जगह होने की ताकत होनी चाहिए। हर समय बस अभी घर पहुंचा ही था, मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सोचा था डायरेक्टर पहले से मेरे पेंट हाउस में इंतजार कर रहे थे। वह सीधे मुद्दे पर आ गए, बोले, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की। एक हाई वोल्टेज टर्न बैटन ने मुझे तुरंत झटका दिया। मैं जितनी कोशिश करता, जैसे ही कूदता, मुझे मक्खी की तरह झटका दिया जाता। 1000 वोल्ट की करंट ने ध्यान केंद्रित करना असंभव बना दिया। मैं टेलीपोर्ट करने में असमर्थ। ठीक उस नाजुक पल पर मैंने हताश होकर एक कोशिश की और अपने घर के वॉल्ट में टेलीपोर्ट कर गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपने पैर पर लगी तार को काट दिया। डायरेक्टर के अंदर घुसने से ठीक 1 सेकंड पहले मैं भाग निकला।